ममता बनर्जी की इंडिया गठबंधन की अगुवाई को लेकर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। यहां तक के कई नेताओं ने भी ममता बनर्जी के समर्थन में आवाज उठाई है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ममता बनर्जी के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की बैठक भी होने वाली है, जिसमें ममता को गठबंधन की कमान देने को लेकर चर्चा हो सकती है। ममता बनर्जी की अगुवाई के समर्थन में कई प्रमुख नेता सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या ये कदम गठबंधन के लिए सही रहेगा? क्या कांग्रेस और गठबंधन के दूसरे साथी ममता के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? और सबसे अहम बात, क्या ममता बनर्जी सचमुच इंडिया गठबंधन को लीड कर सकती है? तो चलिए आपको इन तमाम सवालों का जवाब देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की अगुवाई करेंगी या नहीं, इसे लेकर सियासी उठक पटक जारी है, जिसके चलते कई नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं। साथ ही आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने को लेकर समर्थन किया है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को सीधी नसीहत देते हुए कांग्रेस की आपत्तियों को बेबुनियाद करार दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा, कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं, हम ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। हम 2025 में फिर से सरकार बनाएंगे। आपको बता दें, ये बयान एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। इससे पहले तक आरजेडी और कांग्रेस एक साथ खड़ी थी, लेकिन अब आरजेडी ने ममता के पक्ष में खुलकर समर्थन दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने ममता के नेतृत्व को लेकर कोई विरोध नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि इस मामले में एक सामूहिक निर्णय लिया जाना चाहिए। तेजस्वी ने कहा, हम ममता बनर्जी के नेतृत्व करने से कोई समस्या नहीं रखते, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि बीजेपी विरोधी गठबंधन में कई वरिष्ठ राजनेता हैं, एक साथ बैठकर नेता चुनने पर सामूहिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस बयान से ये साफ है कि तेजस्वी यादव ममता के नेतृत्व के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इसे सभी पार्टियों के सहयोग से तय किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस, जो अब तक इस गठबंधन का अहम हिस्सा रही है, वो ममता बनर्जी को नेतृत्व सौंपेगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर अब एक अहम बैठक हो रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार शामिल होंगे। इस बैठक में ममता बनर्जी को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने के बारे में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की पार्टियां कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में इस बैठक का राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद भी इससे पहले संकेत दिया था कि यदि उन्हें मौका मिला तो वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालने को तैयार है। उनके इस बयान के बाद कई दलों ने उनका समर्थन किया। इसके अलावा शरद पवार ने भी ममता के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक सक्षम नेता है और उन्हें गठबंधन का नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए। एनसीपी नेता शरद पवार ने ये भी कहा, ममता का अनुभव और उनकी कड़ी मेहनत उन्हें ये जिम्मेदारी देने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त बनाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ममता बनर्जी सच में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभाल सकती हैं? ममता की राजनीति में सफलता सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित रही है, लेकिन क्या वो पूरे देश में भाजपा को चुनौती देने के लिए तैयार है? क्या ममता के पास वो सियासी कौशल है जो उन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों में वोटों को आकर्षित करने में मदद कर सके? इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।